हेलो बच्चों, मेरा नाम है विवेक कुमावत और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 से रिलेटेड बहुत ही खास टॉपिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो कंडक्टर के एंड्स पर जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है तो उस केस में हमारे जो कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव होने लगते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। तब होता क्या है कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ साथ पॉजिटिव आयंस भी होते हैं, तो यही फ्री इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयंस के साथ टकराते हैं और धीरे धीरे जो है वो हमारे कंडक्टर में आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इनका पॉजिटिव आयंस के साथ फ्री इलेक्ट्रॉन का कोलाइड होना और कोलाइड होने से इनका ड्रिफ्ट होना, अपनी डायरेक्शन को चेंज करना, यही होती है हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझने से पहले फिलहाल हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम एक कॉपर का वायर कंसिडर कर रहे हैं और उस कॉपर के वायर पर हमने किसी भी टाइप का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया है। तो जैसे अगर हम बात करें तो ये जो इलेक्ट्रॉन जिस एटम से फ्री हुआ है तो वो एटम पॉजिटिवली चार्ज हो गया और उसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव आयन। तो हमारे कंडक्टर के अंदर बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव आयन जो है वो मौजूद रहते हैं और बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया है तो थर्मल एनर्जी के कारण इस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं और रैंडम डायरेक्शन में 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड एक बहुत ह्यूज वेलोसिटी के साथ क्या करते हैं, कंडक्टर के अंदर फ्लो करते हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इतनी स्पीड होने के बावजूद भी हमारे कंडक्टर में कोई इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो नहीं होता है। उसका रीजन क्या रहता है कि जो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन है उसकी एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करें, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी के बारे में। तो एवरेज वेलोसिटी जो हो जाती है वो वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0। मतलब इतनी स्पीड से मूव करने के बावजूद भी एवरेज वेलोसिटी जो है वो 0 की 0 रहती है। कैसे? जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूं, मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो फिलहाल इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ लीनियर देखो मोशन करते हुए गया और इस पॉजिटिव आयन के साथ कोलाइड हो गया, मतलब ये टकरा गया। टकराने से होगा क्या, ये अपनी डायरेक्शन को जो है वो चेंज कर लेगा। देखिए, और डायरेक्शन चेंज करते हुए अब ये इस डायरेक्शन में मूव करता है। लेकिन होगा क्या, जब ये इस पॉजिटिव आयन के साथ कोलाइड होगा तो वापस जो है अपनी उसी पोजीशन पर पहुंच जाएगा जो पहले था। तो रही बात यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की, तो जो डिस्प्लेसमेंट है इतने मोशन होने के बावजूद भी 0 का 0 ही है और डिस्प्लेसमेंट 0 होने की वजह से क्या हो जाता है, इसके में इनकी एवरेज वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाती है और इसी कारण हमको कोई इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे कंडक्टर के अंदर दिखाई नहीं देता है। लेकिन जैसे ही अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे कंडक्टर को अगर हम बैटरी के साथ कनेक्ट कर दे, तो फिलहाल मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इस वायर को, इस कॉपर वायर को मैं बैटरी के टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ ताकि क्या हो, एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है इस कंडक्टर के एंड्स पर डेवलप हो सके और इलेक्ट्रिक फील्ड का कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंस मुझे दिखाई दे। तो फिलहाल मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इस इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए, तो फिलहाल मेरा इलेक्ट्रॉन जो है इसकी डायरेक्शन हमने इस तरफ ली है, तो मैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को यहाँ पर रख रहा हूँ। तो ये हमारा बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है और ये वाला जो है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। तो होगा क्या कि कंडक्टर का ये वाला जो एंड है बैटरी से कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा और इस एंड पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल हो जाएगा और हमारे इलेक्ट्रॉन जो है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इन्फ्लुएंस है इस कंडक्टर के अंदर कुछ इस डायरेक्शन में हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगता है, फ्लो करने लगता है। तो यही अब जैसे ही मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस पर इन पर जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एक्ट करना शुरू हो गया। अब यही इलेक्ट्रॉन जो इस पॉजिटिव आयन से टकराकर यहाँ तक आया, फिर वापस टकराकर यहाँ तक आया, लेकिन अब जो है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के कारण वापस अपनी इस इनिशियल पोजीशन पर नहीं पहुंच पाएगा। ये जो है अपनी पोजीशन को थोड़ा सा चेंज कर देगा, मतलब थोड़ा सा ये डिस्प्लेस हो जाएगा। तो धीरे धीरे होता क्या है कि यही जो फ्री इलेक्ट्रॉन है और टकराएंगे इस पॉजिटिव आयंस के साथ और अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हुए और अपनी पोजीशन को चेंज करते हुए धीरे धीरे जो है वो इस कंडक्टर के अंदर क्या होते रहेंगे, कुछ इस तरीके से डिस्प्लेस होते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। तो यही इलेक्ट्रॉन जो है अब जो है इनका डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल से, मतलब इस टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव होते चले जाएंगे तो हमारे जो इस सर्किट की अगर बात करें इसमें हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो हो जाएगा। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो हम जो करंट की बात कर रहे हैं तो ये करंट जो है
ये एक कन्वेंशनल करंट है। हमने इस चैप्टर की शुरुआत के वीडियो में बात की थी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, और हमने वहां पर बात करा था कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसे हम दो तरीके से देख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक करंट और एक कन्वेंशनल करंट। तो हम कन्वेंशनल करंट मतलब पॉजिटिव चार्ज के फ्लो होने की डायरेक्शन में हम हमारे इलेक्ट्रिक करंट को लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है धीरे 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 इन पॉजिटिव आयंस के साथ कोलाइड होते हुए ड्रिफ्ट होते हुए कहीं ना कहीं इस कंडक्टर के अंदर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बढ़ता चला जाएगा और हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो हो जाएगा। तो उस केस में जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होता रहता है, पॉजिटिव आयंस के साथ टकराता रहता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है, तो उस केस में इनकी जो वेलोसिटी होती है उसी वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अब अगर हम बात करें तो शुरुआत में जब हमने इस कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट नहीं किया था, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया था, तब उस केस में उनकी जो वेलोसिटी थी वो इतनी थी 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। लेकिन अब क्या होगा, अब इतनी स्पीड होने के बावजूद भी जो एवरेज वेलोसिटी थी वो जीरो की जीरो थी। लेकिन जैसे ही हमने अब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया है तो इस इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी, तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड से घटकर बहुत ही कम रह जाएगी। वो लगभग रह जाएगी इस ऑर्डर में 10⁻³ टू 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। मतलब इतना स्लो जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करने लगेगा हमारे इस वायर के अंदर और धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ने लगेगा। तो इस वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इसको हमने स्मॉल वीडी से जो है वो रिप्रेजेंट किया है। तो अगर हम बात करें इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक्सप्रेशन के बारे में तो आगे आने वाले डेरिवेशन में हम इसे भी एक्सप्रेस करेंगे। तो यही थी हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी कंडक्टर के अंदर जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट होते हैं और इस केस में उनकी जो वेलोसिटी होती है उसी ही को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यही था इस वीडियो में, यही थी हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।